इस घर में कैसे रहते थे? यहाँ पर बकरियां बांधी जाती थी, गाय बांधी जाती थी और आप लोग इस घर में रहते थे? मतलब घर ज्यादा नहीं था उस समय हमारे पास ना, एक जैसे कि ये वाला है और मम्मी पापा बगल वाला घर में रहते थे। आप लोगों का जो है लव मैरिज शादी हुआ है? जी, लव मैरिज ही हमारा। ऐसी नौबत आ गई थी कि आपको जो है रिया जी को लेकर भागना पड़ा था? होता है प्यार मोहब्बत में कह सकते हैं, नौकरी होता है ना कि जो अगर हम नौकरी भी करते हैं तो मेरे को 30 साल 35 साल लग जाता है, वो हम 3 साढ़े 3 साल में कर किए। एक महीने में जो आपका कार है ना, वो 1 महीने का मेरा पेमेंट सोच लीजिए। मेरा कार तो 13 लाख रुपए का है। हाँ बस। तो 13 लाख एक महीना में कमाया है। हाँ। और यूट्यूब ने इनकी जिंदगी बदली। अभी इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया मोबाइल है, वो तमाम चीजें हैं जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए होनी चाहिए। प्रेम विवाह करना सही है या गलत है? देखिए सही है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को पहले से, है ना। फिर अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो क्या पता वो लड़की क्या है क्या नहीं है। अभी का दुनिया तो भैया बहुत खराब है, लोग ड्राम में भी फेंक कर देते हैं गरीबी, एक हिसाब से गरीबी हम लोग यूट्यूब में लाया क्योंकि कोई साधन नहीं था। गरीबी के कारण यूट्यूब में? जी। लेकिन जैसे और होते हैं ना मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, कुछ लोग मुंह में भी बोले हैं, जैसे चाचा उचा लगते हैं कि तुम्हारा कितना अच्छा लाइफ था, अरे बाहर में काम करता था, क्या इस सब चक्कर में पड़ा हुआ, वीडियो बना रहा पागल जैसा, हेलो दोस्तों ये कर रहे वो कर रहे, क्या कर रहा है। ये आपके मन में कब ख्याल आया कि हमको जो है अपनी पत्नी के साथ या अपनी प्रेमिका के साथ यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना है, वीडियो बनाना है? चलेंगे बाहर काम करने तो फिर काफी मतलब हार्ड वर्क हमको करना पड़ा। जैसे सरिया जो होता ना 8 तल्ला 10 तल्ला मतलब ऊपर हम लोग सरिया उठाते थे। अच्छा, मतलब सरिया भी ढोए हैं आप? सरिया भी ढोए हैं। जैसे कि जैसे हम लोग शादी कर लिए ना तो सारा चीजें छूट गया, मतलब कि परिवार का साथ छूट गया। जैसे कि पहले जो माँ बाप का जो पहले स्नेह था, प्यार था, वो सब चीजें छूट गया। जब यूट्यूब की शुरुआत किए थे तो यूट्यूब से पहला पेमेंट कितना आया था? तो फिर अपने से हम लोग हस्बैंड वाइफ शुरू किया काम करना। और गाड़ी भी ली है 15-20 लाख रुपए का? अब 15 लाख समथिंग पकड़िए, तो 45 लाख तो यही हो गया। तो यूट्यूब से कितना 10-20 करोड़ कमाए है क्या जी? हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए हैं तो थोड़ा सा उस तरह से सपोर्ट भी नहीं था कहा जाए तो, और मिलता भी नहीं है सपोर्ट। जैसे कि लव मैरिज अगर जो करेंगे उनको पता ही होगी, और खासकर हम लोग का जाति अलग अलग था ना, इससे और सपोर्ट नहीं मिलता था। जोहार नमस्कार। अभी हम लोग रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हैं और गौशाला के बाहर खड़े हैं। वीडियो में आपको विजय रिया ब्लॉग से विजय जी और रिया जी दिखाई दे रहे होंगे। तो हम लोग इनसे मिलने आ गए हैं क्योंकि एक समय था जब इसी गौशाला में ये लोग सोते थे और बाहर जो है बकरियां गाय बांधी जाती थी, और यूट्यूब ने इनकी जिंदगी बदली। उसके बाद से अभी ये कहाँ रहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे इनकी यूट्यूब ने जिंदगी बदली वो तमाम चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। विजय और रिया जी से हम लोग तमाम चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। आप दोनों लोग को झारखंडी जोहार। चलिए आप सभी लोगों को जोहार। विजय जी कैसे हैं? बढ़िया, अपना आपके बताइए। चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। चलिए धन्यवाद। अभी तो आप लोग यूट्यूब पर बहुत ही सक्सेसफुल हैं, काफी अच्छा वीडियोस बनाते हैं, गांव को दिखाते हैं। ये बताइए कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? पता चला है कि इसी घर में आप रहते थे, इसी गौशाला में? हाँ, हम लोग इसी पे रहते थे। इसके अंदर एक रूम है ना, वही हम लोग रहते थे, और यहाँ बकरी आकर रहती थी, बकरी सब। अच्छा, इसके अंदर रूम है, उसमें रहते थे। दिखाइए एक इंसान का जीवन कैसे बदलता है। ये गौशाला है, देख लीजिए, ये गौशाला है और ये इधर रूम है, देख लीजिए। इसी में आप लोग रहती थी? जी जी। तो इसी घर में आप लोग रहती थी? हाँ, उस टाइम चांदनी छोटी थी। अब कहाँ रहती हैं? अब हम लोग नीचे वाला घर में। अब बढ़िया घर बना ली है जी। तो जब आप इस घर में रहती थी उस समय तो कुछ भी नहीं था इस घर में? नहीं, लेकिन चांदनी बहुत बीमार पड़ती थी इस घर में रहने के कारण? जी जी। ये बताइए कि कैसे, विजय जी इधर आइए, इस घर में कैसे रहते थे? यहाँ पर बकरियां बांधी जाती थी, गाय बांधी जाती थी और आप लोग इस घर में रहते थे? मतलब घर ज्यादा नहीं था उस समय हमारे पास ना, एक जैसे कि ये वाला है और मम्मी पापा बगल वाला घर में रहते थे। तो फिर कोई साधन नहीं था रहने का, कोई घर नहीं था, फिर कहाँ रहेंगे। और लड़की भी भगा के लाए? हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए हैं तो थोड़ा सा उस तरह से सपोर्ट भी नहीं था कहा जाए तो, और मिलता भी नहीं है सपोर्ट। जैसे कि लव मैरिज अगर जो करेंगे उनको पता ही होगी, और खासकर हम लोग का जाति अलग अलग था ना, इससे और सपोर्ट नहीं मिलता था। तो घर का भी थोड़ा मतलब है ना कि रहना तो रहो, नहीं तो अपने घर बनवा लो, इस तरह से सिस्टम था। तो हमारे पास पैसा हो मतलब नहीं था तो कहाँ से बनवाएंगे। तो हम लोग पहले रांची में काम करते थे, मतलब लाइब्रेरी में पहले काम मतलब करते थे। पहले तो बहुत जगह हम काम किए, मजदूरी, गोवा गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, बहुत जगह किए, मैं उड़ीसा गए, भुवनेश्वर। तो फिर लास्ट में हम लोग को रांची में ही थोड़ा सा अच्छा काम मिला, तो वही हम लोग लगभग 5 साल अस्थायी जगह काम किए। तो फिर उधर कोरोना जैसे आ गया ना, लॉकडाउन, सब चीज खत्म, काम उम सब बंद। तो फिर घर आए तो यहाँ पे बकरी मतलब रह रही थी, तो हम लोग बोले कि बकरी को यहाँ से हटा दीजिए हम लोग, जबकि अब आ गए रहेंगे यहाँ पे। पहले मतलब बकरी नहीं रहती थी, हम लोग जैसे 5 साल बाहर में रहे ना तो यहाँ बकरी रखने लगे। तो ये हम लोग तलाई वाला हम लोग लगा दिए थे, तो यहाँ तो तला लगा नहीं था।
अभी इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे इसी घर से इनका जर्नी का शुरुआत हुआ, उसके बाद अब ये कहाँ रहते हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लेबर, कुली, मजदूरी, तमाम वो चीजें किए अपने जीवन को चलाने के लिए। अभी इनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया मोबाइल है, वो तमाम चीजें हैं जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए होनी चाहिए। चलिए उस घर पे चलते हैं और हम लोग दिखाते हैं। तो अक्सर आप फिल्मों में देखा करते हैं पहले और अब। इससे पहले जो आप क्लिप देख रहे थे वहां पर विजय और रिया जी रहा करते थे, लेकिन अब यूट्यूब ने जब से जिंदगी बदली है तब से ये एकदम आलीशान घर बनवाए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो विजय जी ये नया घर बनवाए हैं आप? जी। घर बनवाने में कितना पैसा लगा? इसमें लगभग 20 लाख रुपए। हाँ। और एक और घर है वहां भी दिखाइए। हाँ। दिखाइए यहीं से जूम करके, वो भी घर है। तो उस घर को भी बनवाने में लगा होगा 20 लाख? नहीं, उसमें ज्यादा नहीं, लगभग 10 समथिंग लग गया उसमें। तो 30 लाख रुपए का तो आप घर बनवा लिए जी। हाँ। और गाड़ी भी ली है 15-20 लाख रुपए का। अब 15 लाख समथिंग पकड़िए। तो 45 लाख तो यही हो गया। तो यूट्यूब से कितना 10-20 करोड़ कमाए हैं क्या जी? बस कमाए, मतलब ठीक ठाक कमाए, क्या बता दे। अच्छा एक चीज बताइए विजय जी, कि जब यूट्यूब की आप शुरुआत कर रहे थे तो आपको तो पता नहीं होगा कि सोशल मीडिया से लोग पैसा भी कमाते हैं? नहीं, पहले पता नहीं था। पहले पता नहीं नहीं। था। तो जब आपको यकीन कैसे हुआ कि हमको सोशल मीडिया पर आना चाहिए, यूट्यूब पर आके वीडियो बनाना चाहिए, वो भी अपनी पत्नी के साथ? सबसे पहले हम लोग बाहर में काम करते थे रांची में, जैसे आपको बताएं अभी लाइब्रेरी में। तो वहाँ जैसे कि बैठे बैठे दिन भर कुछ तो काम रहता नहीं था, जैसे कि जो फीस वगैरह लेना। तो फिर हम भी वीडियो वगैरह देखा करते थे, जैसे कि टिकटॉक हो गया, उसमें टिकटॉक था ही। तो टिकटॉक जैसे ही बैन हो गया ना, सारे लोग आ गए यूट्यूब में, मतलब टिकटॉक जिनको देखते थे। तो जैसे कि बोले कि नाम पता था कि क्या क्या नाम है, तो हम सर्च मारे यूट्यूब, देख रहे सब अपना अपना वीडियो बना रहे हैं। तो कह रहे कि मेरा 1 महीने में ये लिए, 1 महीने में वो लिए, 1 महीने में आईफोन लिए, तो कार लिए। हम बोले यार कि जबकि टिकटॉक में था तो कुछ था ही नहीं, देख रहे हैं कि सच में गाड़ी उड़ी लिया। तो फिर रिसर्च करने लगे हम लोग यूट्यूब के बारे में कि क्या है यूट्यूब में, कमाई उमाई है कि नहीं है। तो फिर मेरे इसी बीच मेरे एक मित्र से दोस्ती हुई, सुनील नाम है उनका, वो बिहार से रहने वाले हैं। वो मेरे से पहले यूट्यूब में थे। तो उनका भी चैनल का नाम, उनका भी ब्लॉग ही है, किट का ब्लॉग नाम से उनका चैनल था। तो वो बोले कि यूट्यूब से बहुत पैसा है जी, यूट्यूब में आइए ना, कैरियर बदल जाएगा। हम बोले भाई मजाक कर रहे हैं जी, यूट्यूब में पैसा रहता तो सारे लोग तो वीडियो ही बनाते, ब्लॉग ही बनाते हैं ना। हेलो दोस्तों, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना गांव का रहन सहन दिखाते हैं। हमको विश्वास नहीं हुआ उस समय कि नहीं हो सकता है। तो फिर बोले कि मनोज देव जी को देखिए, तो सनातन जी को देखिए, आप ही झारखंड से रहने वाले, देखिए वो भी अच्छा, उसमें हैरियर रखे हुए थे। देखिए वो अभी हैरियर रखे हुए हैं, मतलब कि उसका दाम है लगभग 24 लाख रुपया। तो हम बोले सही बात है, पहले का लाइव देख रहे हैं तो पूरा मतलब सही नहीं था। सीढ़ी से वीडियो बनाना शुरू किए थे, फिर देख रहे हैरियर लिए, तो थोड़ा मन में लगने लगा। तो फिर छुट्टी का समय था दुर्गा पूजा का, तो मेरे को अपना घर बुलाए कि आइए जी हमारा बिहार तरफ घूमने के लिए कभी। तो संजो छुट्टी था, तो हम लोग सोचे चलिए आते हैं घूम करके। तो वो अपना हमको अर्निंग दिखाए उस समय। तो उस समय उनका मतलब ठीक ठाक था। तो उसमें हम यूट्यूब में थे ही नहीं। तो हम बोले यार सही है, तब अब जबकि मित्र हैं, कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो अब करना चाहिए, होना चाहिए मतलब। फिर हम लोग घर आए, घर आने के बाद फिर हम लोग एगो चैनल शुरुआत किए थे, विजय रिया जो ब्लॉग्स है ना। इससे पहले मेरा और एक चैनल था, तो उससे मेरा एगो वीडियो मतलब हिट कर गया, तो लोग देखने लगे। तो फिर बोलने लगे कि अरे वीडियो बनाओ, गाँव का भाषा में वीडियो बना रहा है, ऐसा वैसा दिस दैट। तो हमको थोड़ा सा उस समय खराब लगा, तो हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर हम लोग चले गए काम करने के लिए रांची। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस समय के जितने भी हमारे मित्र थे जो यूट्यूब स्टार्ट किए हुए थे, सारा का देख रहे, किसी का 1 लाख सब्सक्राइबर, किसी का 50,000 सब्सक्राइबर तो हो गया। और मेरे थोड़ा सा हम लोग दूरियां बना लिए। हाँ बना लिए। तो हमको लगा जबकि हमको सब चीज आता है ये करने के लिए, वो लोग समय कमा रहे थे 50,000 रुपया, 40, 50, 60, 70 ऐसे। तो हम सोचे कि हम गलती किए, हमको भी करना चाहिए था यूट्यूब ही, क्या मतलब ज्यादा दिन गया नहीं है। तो समझो फिर लॉकडाउन आया, घर आए, फिर एगो चैनल बनाए विजय रिया ब्लॉग्स, और वही घर पे रहते थे जहाँ आप लोग देखें। तो वहाँ बकरी बाहर में रहती थी, बहुत दिक्कत होता था, चांदनी का तबीयत खराब होता था। देखिए मेरा बेटी भी है, इधर आओ चांदनी, आओ आओ बेटा इधर आओ। उसमें छोटी थी, 3 साल पहले की बात है ना। तो जैसे हम लोग पहले रांची में रहते थे ना, तो हम लोग तो शहर लिए, जैसे कि यहाँ का वो स्मेल वगैरह बकरी का, हम लोग बचपन में रहे हैं, इसका कभी उतना आदत नहीं था, तो इसका काफी तबीयत खराब होने लगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा दीजिए बहुत सारा हुए घर में, गांव में। उसके बाद फिर हमको वो जमीन मतलब की दिया गया, पहले वो माचा था। हमारा वीडियो में टोटल चीज ये है। तो फिर हमारे पास पैसा भी नहीं था, और लोग लगाने के लिए भी मतलब हमारे पैसा नहीं था कि हम लोग उनको पैसा पे करते हैं। तो फिर अपने से हम लोग हस्बैंड वाइफ शुरू किया काम करना। विजय जी अभी तो आप यूट्यूब पे काफी सक्सेसफुल हैं। जब यूट्यूब की शुरुआत किए थे तो यूट्यूब से पहला पेमेंट कितना आया था? मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था ना, वो मेरा 8.5
मतलब 10,000 से नीचे ही था, 8 साढ़े 8 के बीच में था। 8,500 रुपया आपका पहला पेमेंट यूट्यूब का था। यूट्यूब चैनल बनाने से के कितने दिन बाद पहला पेमेंट आया? वो मेरा लगभग एक महीने के बाद, एक महीने में आ गया? हाँ, 1 महीने में आ गया था। यूट्यूब से 1 महीना में मैक्सिमम कितना आप कमाए हैं? 1 महीने में जो आपका कार है ना, वो 1 महीने का मेरा पेमेंट सोच लीजिए। मेरा कार तो 13 लाख रुपए का है। हाँ बस। तो 13 लाख 1 महीना में कमाया है? हाँ बाप रे, यूट्यूब से 1 महीने में 13 लाख रुपया कमाए हैं। हाँ। बाप रे बाप। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब कि यूट्यूब का पावर क्या होता है। पहले रहते थे जिस घर में बकरी रहती है उसी घर में जो है एक छोटा सा कमरा था, उसमें रहते थे। लेकिन सोचिए कि 1 महीना में यूट्यूब से 13 लाख रुपया कमाए और रातों रात कैसे बदल गई जिंदगी। ये घर बना लिए, वो घर बना लिए, साथ ही साथ एक लग्जरी शानदार कार भी ले लिए। और ये बताइए विजय जी कि ये तो रहा यूट्यूब का बात, कार है आपके पास, घर है आपके पास, तमाम चीजें हैं, बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों का जो है लव मैरिज शादी हुआ है? जी, लव मैरिज ही हमारा। ऐसी नौबत आ गई थी कि आपको जो है रिया जी को लेकर भागना पड़ा था? होता है प्यार मोहब्बत में। प्यार मोहब्बत में भागना पड़ता है? नहीं, अगर घर वाले का नहीं मानेंगे तो फिर लास्ट कोई उपाय नहीं रहता, ही चीज करना पड़ता है। फिर क्योंकि आपको हिम्मत कैसे आया था? उस समय तो कमाते भी नहीं थे कि अरे यार अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाते हैं। मतलब बाहर था ना, सोचा कि जैसे सब लोग कमाते वैसे कमा लेंगे। अच्छा रिया जी, हम आपसे पूछेंगे एकदम ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। आप भागने के लिए कैसे तैयार हो गई थी इनके साथ, जब ये काम भी नहीं करते थे, ना ही बढ़िया कमाते भी थे, ना ही इनके पास पैसा भी था, ना ही इनका फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत था? कैसे आपका दिल गवारा किया था कि नहीं हमको विजय जी के साथ भाग के कहीं जाना है? पता नहीं कैसे कैसे हो गया। है? कुछ नहीं सोची थी? नहीं। घर परिवार के बारे में? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं सोचा। उस टाइम किसी के बारे में नहीं सोची? नहीं। ये देख लीजिए, कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो फिर प्यार में जो है क्या क्या हो जाता है। आप देख सकते हैं बिहार में क्या हुआ था, पहाड़ काट दिए थे दशरथ मांझी जी जो है अपने पत्नी के लिए। जीवन में कभी एक ऐसा समय आया होगा जब आपको लग रहा होगा कि यार हमने प्रेम विवाह करके गलती किया है या इनको भगा के गलती किया, क्योंकि उस समय आप कुछ करते नहीं थे, कुछ आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था? ऐसा तो लगा था, मतलब जैसे वो शादी कर लिए ना, तो सारा चीजें छूट गया। मतलब कि परिवार का साथ छूट गया। जैसे कि पहले जो माँ बाप का जो पहले स्नेह था, प्यार था, वो सब चीजें छूट गया। मतलब माँ बाप बोल दिए कि जाओ जो करना तुम अपना करो, अपना तुम शादी कर लिया तुम अपना देखो। तो काफी खराब लगा। उसके बाद फिर घर के हमारे जितने भी मेंबर हैं, कहने का मतलब, तो जैसे कि रिया जी घर पे रहते थे तो इनको भी ढंग से जैसे कि होता ना बात करना, बहू का दर्जा उस तरह से इनको भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग चले गए बाहर काम करने। तो फिर काफी मतलब हार्ड वर्क हमको करना पड़ा। जैसे सरिया जो होता ना 8 तल्ला 10 तल्ला मतलब ऊपर हम लोग सरिया उठाते थे। अच्छा, मतलब सरिया भी ढोए हैं आप? सरिया भी ढोए हैं। अच्छा। पुणे में। अच्छा। तो फिर उस समय मेरा ये जो कंधा है, शरीर तो ऐसे भी मेरा अभी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो मतलब दर्द हुआ, थोड़ा घाव भी हो गया, फिर मेरा तबीयत ही खराब हो गया। उस समय पूछने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं। तो फिर काफी दुख लगने लगा उस समय कि कितना अच्छा भला लाइफ था। मतलब माँ बाप के बदौलत सब चीज बढ़िया पूरता था, जो भी हो, लेकिन इतना तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन सरिया नहीं ढोना पड़ता। हाँ, मतलब उस समय थोड़ा सा पछतावा थोड़ा लगने लगा कि अब थोड़ा। अच्छा, ये आपके मन में कब ख्याल आया कि हमको जो है अपनी पत्नी के साथ या अपनी प्रेमिका के साथ यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना है, वीडियो बनाना है? क्योंकि लोग ना बड़ा संकोच करते हैं कि यार अपनी बीवी को वीडियो में लाएंगे, अपनी प्रेमिका को वीडियो में लाएंगे, क्या कहेगा गांव का समाज का लोग? देखिए, सबसे पहली बात है ना कि हम तो यूट्यूब को ही थैंक यू कहेंगे, जितने हमारे यूट्यूब फैमिली, जितने हमारे वीडियोस को सभी को धन्यवाद, क्योंकि आज हम इस जगह तक है। और अगर यूट्यूब ना होता ना तो आज कोई भी चीज मतलब सही नहीं होता ना। घर के लोग अच्छा मानते, ना घर के लोग बढ़िया बात करते, ना कहीं पे भी एक होता है ना। अभी तो हर चीज अभी हो जा रहा, सब चीजें बढ़िया हो जा रहा। कहीं पे भी जाते हैं तो लोग थोड़ा पूछते हैं हाल चाल, थोड़ा कैसा है बाबू, क्या मतलब वही इंसान है। सोच के देखिए, 4 साल पहले हम ही थे और अभी भी हम ही है, लेकिन पहले का नजरिया और अभी का नजरिया काफी बदल चुका है लोगों के कारण। हाँ, यूट्यूब के ही कारण। और रही बात जैसे कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यूट्यूब में हम जैसे देखे ना कि यूट्यूब में बहुत पैसा है, लाखों है, करोड़ों है, बस पहले सुनते थे तो पहले विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग आए इस फील्ड में, जब कमाने लगे, जैसे कि स्टार्टिंग में आया मतलब कि 8 साढ़े 8 हजार रुपया, तो लगा कि नहीं अब तो बाहर का जो पैसा हम घर में ही कमा रहे हैं। उसके बाद जो मेरा सेकंड पेमेंट आया था वो मेरा था 22,000 रुपया। अच्छा। 22,000। तुम सोचे कि 22,000 भी ज्यादा ही पैसा होता है, क्योंकि मेरा पेमेंट था उस समय 60,000। तो फिर वो जोर लगाए और थर्ड पेमेंट मेरा मतलब कि आया ठीक ठाक,
है ना। तो उसके बाद थर्ड पेमेंट के बाद तो और थोड़ा जोर लगाए कि सोचे अब थोड़ा सा और थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लाइफ होगा, क्योंकि हमारा उस समय कुछ भी नहीं था। सपने तो बड़े थे कि कुछ करेंगे जिंदगी में और कुछ करेंगे, तो यूट्यूब से एक रास्ता दिखा कि अगर यूट्यूब से ही हम लोग कर पाएंगे कोई भी चीज। और सबका देखने लगे वीडियो ना, तो देख रहे कोई मतलब बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदे हुए थे, बड़ा बड़ा घर बनाए हुए थे, तो वो एक सपना जगह अंदर से कि नहीं करेंगे जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी का परवाह नहीं किए, क्योंकि लोग तो होते ही ये कहने वाले, अब अच्छा काम करेंगे फिर भी बोलेंगे, बुरा काम करेंगे फिर भी बोलेंगे। लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़े, तो हम लोग तो इंसान। शुरुआती डेज में जब आप स्टार्टिंग में जब आप वीडियो बनाना शुरू किए अपनी पत्नी के साथ, तो कोई लोग बोला कि क्या कर रहे हो यार, बंद करो ये सब, क्या दिखाना चाह रहे हो आपके परिवार में, इनके परिवार में? देखिए मतलब परिवार के जैसे कि लोग तो ऐसा कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो बोले कि जो करेगा, मतलब परिवार को मतलब ही नहीं था। आप लोग को तो निकाल दिया गया था। तुमको जो करना करो, तुमको वीडियो बनाना है, भूखे मरना है, जो करना है, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, गुजरात में, तुमको जो करना करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे और होते हैं ना मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग, कुछ लोग मुंह में भी बोले हैं, जैसे चाचा उचा लगते हैं कि तुम्हारा कितना अच्छा लाइफ था, अरे बाहर में काम करता था, क्या ये सब चक्कर में पड़ा हुआ, वीडियो बना रहा पागल जैसा, हेलो दोस्तों ये कर रहे वो कर रहे, क्या कर रहा है। तो उसमें मेरा चैनल मोनेटाइज था, पैसा भी आता था। हम बोले यार चलो क्या ही इन लोग को बोलना है, जब रिजल्ट आएगी, जब कुछ करेंगे तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जी। बस यही जी। जब आपको पहली बार ये बोले होंगे कि हम लोग वीडियो बनाएंगे यूट्यूब में, तो आपका क्या रिएक्शन था उस समय, क्या बोली इनको आप? बोले थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम भी बोले कि हाँ करेंगे। अच्छा, ये जब विजय जी बोले कि आपके साथ वीडियो बनाना है, तो फिर आप बोली यस? हाँ, आप कुछ नहीं आगे पीछे सोची कि कैसा वीडियो बनाएंगे, क्या लोग कहेगा? नहीं, हमेशा साथ देते हैं इनका पापा, चांदी पापा। अच्छा, आपको हमेशा साथ देते, तो आप भी साथ देती हैं? जी। अच्छा, घर ये बना है, थोड़ा सा घर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। आइए। 3 तल्ला है? नहीं 2 ही है। अच्छा, 2 फ्लोर का बिल्डिंग। हाँ। 2 फ्लोर का बिल्डिंग है ये इनका। देखिए घर बन रहा है, 20 लाख के लागत से ये घर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये घर है, ऊपर करके भी दिखा दीजिए। चलिए ना ऊपर ही चलिए। हाँ चलिए ऊपर चलिए। आइए विजय जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोग प्रेम विवाह करते हैं, भगा के शादी करते हैं, तो क्या उनको भी यूट्यूब पे आना चाहिए? देखिए यूट्यूब एक लक है भैया, मतलब कि सर जी कोई फिक्स नहीं कि आपको यूट्यूब में आपको कैरियर मिल जाएगा, लेकिन ये गलती ना करें। क्योंकि बहुत लोग अभी क्या होता है कि अरेंज को भी लव मैरिज करके भी लोग वीडियो बनाते हैं इस तरह से। और हमारा तो कोई ऐसा मतलब थिंकिंग था ही नहीं। हम लोग शादी किए 2015 में और हम लोग यूट्यूब में आए 2022 में। तो कितना हम लोग की मतलब डिस्टेंस रहा। तो बस यूट्यूब जब हम लोग को पता चला ना, गरीबी एक हिसाब से गरीबी हम लोग यूट्यूब में लाया, क्योंकि कोई साधन नहीं था। गरीबी के कारण यूट्यूब में जी, गरीबी इतना था, लाचारी बेबसी इतना था कि मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा। मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि काम तो बंद ही हो गया था ना। अब सुनने में आया कि काम बंद हो गया, तो फिर क्या करेंगे घर में, और गांव तरफ इधर कुछ काम है ही नहीं। सोचे कि यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल है, हम लोग भी यूट्यूब पर ही वीडियो क्रिएट करते हैं। हम लोग का न्यूज फॉर्मेट है, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। मान लीजिए कि अगर यूट्यूब जो है, जैसे टिकटॉक बैन हुआ है, हाँ। इंडिया में सरकार कहती है कि भाई यूट्यूब बैन हो जाएगा, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? बैकअप क्या है आप लोग के देखिए यूट्यूब अगर बंद हो जाएगी तो बैकअप ये कुछ बिजनेस करेंगे फिर। तो मतलब उतना टका छाप लिए है? हाँ उतना तो भाई सभी लोग छापते हैं, हम लोग ने जितने भी यूट्यूबर है सब रखे हुए छाप करके, ऐसा बात नहीं है। हाँ। देख लीजिए, सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही मजेदार व्यक्ति हैं, बात करके इनसे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए कि प्रेम विवाह, जी, ये प्रेम विवाह करना सही है या गलत है? देखिए सही है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को पहले से, है ना। फिर अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो क्या पता है वो लड़की क्या है क्या नहीं है। अभी का दुनिया तो भैया बहुत खराब है, लोग ड्रामे भी फेंक कर देते हैं। बहुत सारा चीजें होता है। ये जो ग्रीन कलर का घर दिख रहा है वो भी आप ही का है? हाँ वो भी हमारा ही। कई को घर बना लिए जी, यहाँ है वहाँ है, उधर भी है, 3-4 को घर बना लिए हैं। नहीं हम लोग तो अपने से 2 बनाए, एक ये और एक वो। तो अभी रहते उसमें हैं? हाँ अभी उसी में रहते हैं, ये पूरा भी फाइनल नहीं हुआ, अभी फर्नीचर का काम बाकी है, सब चीज। तो फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? हाँ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर उसको क्या कीजिएगा? देख कहने मतलब कोई पार्टी फंक्शन होता है ना, जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम रखे तो फिर हमारे इधर होटल नहीं है रहने लायक, तो जैसे कोई अगर रुक गए तो जैसे कि 2-4 क्रिएटर तो रहने के लिए चाहिए ना घर, तो इसीलिए हम लोग इसको बनवाए खास करके। अच्छा लगा कि आप क्रिएटर के बारे में सोचते हैं कि कम से कम इसीलिए बनवाए खास करके। हाँ चलिए, तो हमारे साथ विजय रिया ब्लॉग से विजय जी और रिया जी बातचीत कर रहे थे। आई होप कि बातचीत आपको अच्छा लगा होगा। मोटिवेशनल ये वीडियोस है इसलिए क्योंकि अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, लाचारी बेबसी से जूझ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पर आप जो है अपना तलाश सकते हैं। सरकार के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिए। सरकार के भरोसे बैठिएगा कि हमको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो आपका बाल पक जाएगा, दाढ़ी पक जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिए, ये
रिया जी को भगा के शादी किए, घर परिवार से, जात समाज से इनको निकाल भी दिया गया, लेबर कुली का काम किए, मजदूरी का काम किए, पुणे में जाके सरिया ढोए, सीमेंट बनाया, ड्राइवरी किए, पता नहीं क्या क्या किए, लेकिन अंततः यूट्यूब ने इनकी जिंदगी बदली और रातों रात ये करोड़पति बन गए। रातों रात नहीं कह सकते, मतलब कि वर्ष लगा। मतलब उसको रातों रात ही कहेंगे। हाँ, मेहनत तो काफी लगा। बिल्कुल मेहनत लगा है विजय जी, लेकिन रातों रात ये तकिया कलाम नहीं होता है कि रातों रात जैसे करोड़पति। लेकिन कह सकते हैं जैसे नौकरी होता है ना, कि जो अगर हम नौकरी भी करते हैं तो मेरे को 30 साल 35 साल लग जाता है, वो हम 3 साढ़े 3 साल में कर किए, ये सच सही है। बात है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे होते या टीचर होते, या मान लीजिए कि किसी ब्लॉक में वीडियो होते, या कहीं और भी काम कर रहे होते, ईमानदारी पूर्वक जो सैलरी होता है 50,000 60,000 1 लाख रुपया, उससे क्या होता है, अगर 1 लाख रुपया भी आपकी सैलरी होती सरकारी नौकरी में तो आप साल का 12 लाख रुपया कमाते। और एक के बार आप बता रहे हैं कि आपका हाईएस्ट पेमेंट 13 लाख रुपया यूट्यूब से आया है। तो ना 2-2 घर बना पाते, ना आप गाड़ी खरीद पाते। नहीं तो इसीलिए करें कि रातों रात यूट्यूब ने बदली है जिंदगी। हाँ सही बात। तो यूट्यूब को शुक्रिया, और आप तमाम झारखंड वासियों को जोहार। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इनके चैनल बिजरिया ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, भौकाल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मिलेगा आपको डेली ब्लॉगिंग, यहाँ मिलेगा आपको झारखंड से रिलेटेड न्यूज समाचार। जोहार, जय हिंद।